अभी बकरम साहब मुझे ये बताइएगा, सब कुछ चले मैं ये बहस में शायद थोड़े से वो हो जाता है कि अब आप बहुत ज़्यादा शायद इसको हम वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये अभी जो मियाँ साहब ने तासुर दिया कि शायद उससे लगता है कि ऑल इज़ नॉट राइट। दूसरी बात ये कि कोई ही ऐसी शख्सियत का जिनका बराह रास्त इससे ताल्लुक़ नहीं है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पार्टी के चेयरपर्सन है, वफाकी वज़ीर ख़ारजा है, अहम मनसब पर है, लेकिन इस तैनाती से या इसके प्रोसीजर से उनका ताल्लुक़ नहीं। वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान को एड्रेस करते हैं, सदर को टेसिटली तकरीबन एक वार्निंग देते हैं कि अगर आपने ये किया तो फिर आपको भी हम देख लेंगे बाद में। क्या आपको लगता है कुछ गलत है और कुछ ऐसा है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? देखिए मुनीब, हमें ना वाकयात को वहां से शुरू करना है जहां से वाकयात का कोई सिलसिला शुरू हुआ, बजाय इसके कि हम दरमियान में से एक वाकया दास्तान हस्ती की तरह पकड़े और उसमें कहें कि इब्तदा की खबर है ना इंतहा मालूम। तो इस तरह तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक, आपको ये देखना कि हम ये जो हुकूमत मौजूदा वजूद में आई है, इसकी वजह वजूद खुद क्या है, जिसे राशनल कहते हैं, वो क्या है। इसका राशनल ये था कि इसके पीछे एक सोच मौजूद थी कि अगर इमरान खान वजीर आजम रहे तो वो एक मखसूस शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे, जिसके बाद 2023 का इलेक्शन रिग होगा और फिर 2028 तक इनकी हुकूमत होगी। तो लिहाजा आर्मी चीफ की तकर्री को जो पॉलिटिसाइज किया जाना है वो तो किसी और ने किया है। ठीक, बाद में तो ये रद्द अमल में हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब दूसरी पार्टी जिसको हटाया गया है इक़्तिदार से, तो उसका नेचुरल रेसिप्रोकल मूव यही बनता है कि जिस मकसद के लिए या जिसको हदफ बना के कोई हुकूमत वजूद में आई है, पहली हुकूमत को हटा के और उसे हिज़्ब इख्तिलाफ में भेज दिया गया है, तो जाहिर है हिज़्ब इख्तिलाफ फिर इसके रास्ते में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि इनको वो अहदाफ हासिल ना हो सके जो जिनसे उन्हें महरूम किया गया है। तो ये एक नेचुरल टिट फॉर टैट की सी सिचुएशन है, एक क्लासिकल पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इसके अंदर अगर आप इसके ऊपर इल्जाम दें या उसके ऊपर इल्जाम दें तो हम शायद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। दूसरी बात खुद हुकूमत के अंदर क्या हमें यकसुई नजर आती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको मुकर्रर करना है? क्या उससे पहले बहुत सारे अफसानों की शक्ल में बातें जो है आप तक, मुझ तक, इन तमाम अफराद के बारे में नहीं पहुंचे जिनके इम्कानी तौर पर ना शामिल हो सकते हैं। लिहाजा हम एक खास माहौल रहे हैं जो इससे पहले कभी इतना खुल के पैदा नहीं हुआ। वरना यस, दबे दबी जबानों में बात होती थी कि फलां बनेगा, फलां बन गया तो क्या होगा, फलां बना तो ना, क्या फलां ना बना तो क्या होगा, और इदारे की क्या अप्रोच है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की क्या अप्रोच है। लेकिन अब तो बात यह है कि सूरत हाल इस हद तक नाजुक हो चुकी है कि हम में से हर शख्स इस सिचुएशन का एक ना एक फरीक बन चुका है। तो ऐसी सूरत में जब किसी सिचुएशन में सब लोग फरीक बन चुके हों, तो फिर आप ये बताइए कि जो हकीकत है उसका सुराग लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे यही जो आपने बात की कि आखिर किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो सदर को कहे आपने अगर रुकावट डाली तो फिर हम आपको देख लेंगे। मतलब क्या सबरी मूव हुई? नहीं हुई। क्या सदर के पास वजीर आजम से अप्रूवल के बाद चलेगी? नहीं गई। आप देख लीजिए कि पिछले अरसे से कुछ सियासत हमारी सारी की सारी दरअसल एक प्रिजम्पशन पे हो रही है। एक सारी की सारी एक पहले मफरूजा कायम किया जाता है और उसके बाद फिर उसको तय कर लिया जाता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो रही है के ऊपर। तो ये जो प्रीएम्प्टिव पॉलिटिक्स हो रही है ना, ये उसका शाखसाना है। ये हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए। ये अभी साहब जरा इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए कि इमरान खान साहब का, जिसका मियाँ साहब को भी वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक तरफ ये अपॉइंटमेंट का सिलसिला एक प्रोसीजर है जो कि शुरू हो रहा है, बताया जा रहा है कि शुरू हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फरमाया हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि, और अभी तक इतलात यही आ रही हैं कि शायद नाम भी GHQ से आ जाएंगे। एक प्रोसीजर है जो कि मुकम्मल होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अब तारीख दे दी, मैं इस्लामाबाद नहीं पिंडी आ रहे हैं और वो ये करेंगे। तो इमरान खान आपके बकौल या आपके नुक्ता नज़र के हवाले से आपने कहा कि रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, वो भी जिस बिना पर यह हुकूमत आई, जिस चीज़ को लेकर इमरान खान भी अब उस चीज़ को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं। क्या इमरान खान ने जो अब तक मांगा है वो तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो हासिल नहीं कर सके। यहाँ जो उनकी मर्जी मंशा है, क्या आपको लगता है इस लॉन्ग मार्च से या पिंडी पहुँचने से
इस प्रोसेस को थॉट करना चाहते हैं इमरान खान, कुछ और अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन की डेट तो ये आज तक देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में मुनीब हमेशा सूरत हाल बदलती रहती है। अभी मियां जावेद लतीफ साहब की पार्टी जो थी, आप ये बताइए कि उसका अक्टूबर 2021 से पहले क्या मुतालबा था? वो यही मुतालबा था जो आज इमरान खान का है। बिल्कुल। उस वक्त वो कहते थे कि इलेक्शन, और ये 2021 का नहीं है, ये जिस दिन 2018 का इलेक्शन, उससे अगले दिन मौलाना फजल रहमान ऑन रिकॉर्ड है, सारे के सारे लोग ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये इलेक्शन जाली है। और उसके बाद उन्होंने एक मौका ऐसा भी आया जब सारी पार्टियों ने ये सोचा कि हमें शायद इस पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए, और फिर आसिफ अली जरदारी की वजह से बैठी। मौलाना फजल रहमान तो अलल ऐलान कहा करते थे कि जनाब हमें इस्तीफे दे देने चाहिए। और उसके बाद से मुसलसल आजादी मार्च एक किया, और उसमें बड़े बड़े जलसे मौलाना फजल रहमान ने किए। फिर 2019 में एक बाकायदा धरना किया। उस वक्त क्या पोजीशन थी? और खुद जब 2022 में फरवरी में, आपको याद होगा कि एक मार्च था जो जनाबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके आ रहे थे, उसमें क्या कह रहे थे? जब वो कराची से शुरू हुए थे, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान हम आ रहे हैं तो बस असेंबली तोड़ दो, इलेक्शन करवा लो। मैं आपको सिर्फ दो इंतहाएं बता रहा हूँ, 2018 और 2000। वो इस्तीफे का कह रहे थे, इस्तीफा दे दो, स्टेप डाउन कर रहे हैं जी। तो 2018 में जो तकाजा किया था वो 2022 तक तो पूरा नहीं हुआ, तो क्या कहीं पीडीएम नाकाम हो गई? ऐसा नहीं होता। देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बाजुकात नजर आने वाले होते हैं, बाजुकात नजर ना आने वाले होते हैं, और बाजुकात एडजस्टेबल होते हैं। तो इमरान खान की जो पॉलिटिक्स एज ऑफ नाउ, चूंकि मैंने पीडीएम की पॉलिटिक्स को काफी गौर से देखा है, और पाकिस्तान में पीएमएलएन का एक नो डाउट एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा क्लाउड मौजूद है, तो हम चूंकि एक रिपोर्टर की हैसियत से मैंने इनकी पॉलिटिक्स को भी बहुत गौर से देखा है। तो मैं ये समझता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा ना मूविंग ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं, ताकि उनको बवक्त जरूरत एडजस्ट किया जा सके, और बाजू का तो ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन आप बहुत कुछ अचीव कर रहे होते हैं। ठीक,